वक्फ के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पास किया गया है। 288 वोट बिल के हक में और 232 बिल के खिलाफ पड़े हैं। एक बड़ी खबर, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पास किया जा चुका है और 288 वोट बिल के हक में पड़े हैं, जबकि 232 बिल के खिलाफ। और बिल आज राज्यसभा में भी पेश होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी कॉल भी की गई है और इस हवाले से अगर बात करें तो इस एहतजाज के हवाले से अभी कई सियासी जमातों की जानिब से मुल्क भर से और खासकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी एहतजाज दर्ज हुए हैं और साथ ही जो मजहबी जमातें हैं या जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई है। आपको बताएं, लोकसभा ने तवील बहस के बाद मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 को मंजूर कल रात देर कर लिया है। 12 घंटे से जायद जारी रहने वाली इस बहस में हुक्मरान एनडीए ने बिल को अक़लियतों के लिए फायदेमंद करार दे दिया, जबकि अपोजिशन ने इसे मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया है। बिल को तमाम तरामीम को मुस्तरद करने के बाद सौती वोटों से मंजूर किया गया और फिर तकसीम राय के जरिए 288 वोट बिल के हक में और 232 मुखालिफत में आए। बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो उनकी जानिब से भी यह कहा गया कि वो वक्फ तरमीम बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे और लोगों के हुकूक को खतरे में डालने वाले इस सयाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएंगे। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम तबका की जायदाद को जब्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो मरकजी हुकूमतों से सोच से शुरू किया है कि वो हमारी जायदाद छीन सकते हैं, क्या उसे कबूल किया जा सकता है? ये मत सोचे कि हम हार गए हैं, यानी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कहा गया है। लेकिन ताहम आपको बताएंगे कि 288 वोट बिल की मंजूरी के हक में पड़े हैं। लेकिन अगर बात करें एनडीपीएस, जहां पर 293 वोट्स पहले ही उनके पास थे और 288 वोटों से अब इसे लोकसभा में पास किया गया है, मंजूर किया गया। लेकिन अब बात है राज्यसभा की, जहां पर आज ये बिल बहस के लिए पेश किया जाएगा। कुछ ही वक्त में हमारे साथ दिल्ली से ताबिश कमाल भी जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे राज्यसभा के हवाले से भी, जहां पर बिल की मंजूरी मिली है। लेकिन ताहम आपको ये बताएंगे कि लोकसभा के अंदर बिल को मंजूरी दे दी गई है। कल रात देर गए ये वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि ये बिल मंजूर किया जाएगा और इसमें अब क्या कुछ तब्दीलियां आएंगी नए कानून में, उस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल जुड़े हैं, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ताबिश, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त पेशरफ्त है, खास करके जहां पर लोकसभा के अंदर रात देर गए वोटिंग के साथ ये बिल पास कर लिया गया है, राज्यसभा के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है, बताइएगा। चूंकि कल लोकसभा में ये बिल पेश हुआ था, काफी हंगामा हमें देखने के लिए मिला था। आज राज्यसभा में थोड़ी देर के बाद ये बिल पेश हो जाएगा और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरफ से इस बिल को लेकर के अपने अपने बयान जारी कर रही हैं। हालांकि अपोजिशन ने तो पूरी तरह से ये कह दिया है कि ये बिल देश के माइनॉरिटीज के पूरी तरह से खिलाफ आया है। हालांकि कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके से ये बिल माइनॉरिटीज से खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ की जो प्रॉपर्टी है हथिया ली है, वक्फ पर नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का बंदर बाट किया हुआ है, उनके खिलाफ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी या दीगर जो जमात हैं, जो अपोजिशन की जमात है, वो सब ये कह रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि अगर आने वाले समय में इस बिल को मजबूत किया जाएगा तो इसका नुकसान देश के मुसलमानों को होगा। हालांकि अगर मुसलमानों के एक तबके की बात कर ली जाए तो एक तबका इस बिल के फेवर में भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी हथियाई गई हैं, जिन पर नाजायज कब्जे किए गए हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज को वापस लिया जाता है, नाजायज कब्जों को खत्म कराया जाता है, तो ये बिल बहुत ज्यादा तो ताबिश, जहां पर अगर बात करेंगे लोकसभा के अंदर तो ये बिल मंजूर किया गया है, अभी जहां पर बहस इस पे शुरू हो जाएगी तो राज्यसभा के हवाले से भी ये बताइएगा क्या कुछ वहां पे पेशरफ्त होगी।
राज्यसभा के अगर हवाले से बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों ही राज्यसभा सांसद कांग्रेस से हैं। शुरुआत करेंगे अपोजिशन की तरफ से। और कल इमरान प्रतापगढ़ी काले कपड़े पहनकर माथे पर काली पट्टी बांध करके गए थे। उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक डे है और इतिहास के आने वाले जो पन्ने हैं उन पर काले दिन की तरह ये लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि कुछ देर पहले मुस्लिम जो उलेमा हैं मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत ये बिल मुसलमानों की मुखालफत नहीं कर रहा है, बल्कि ये उनकी मुखालफत कर रहा है जो लोग मोटी जमीनों पर कब्जा करके रखे हुए हैं। सारी जो चीज है वो नंबर गेम की है। राज्यसभा में भी बीजेपी को नंबर इतने जुटाने होंगे कि आसानी से इस बिल को पास कराया जा सके। बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, तो क्या कुछ लगता है जहां पर बताया जा रहा है कि जो ये जमीन है वक्त के अंदर 8 लाख एकड़ बताया जा रहा है, तो इसमें से जो रजिस्टर्ड जमीन नहीं होगी तो उसके हवाले से क्या कुछ आपके पास अपडेट है, उसका क्या होगा? देखिए कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि किसी भी खानखा, दरगाह, ईदगाह या मस्जिद के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली। यह बिल जब से पास होगा, जब ये कानून का रूप लेगा, उन तारीखों से इसको जोड़ा जाएगा। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, लगातार सरकार ये कह रही है कि तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको पोर्टल पर चढ़ाया जा चुका है और जिन संपत्तियों के कागज नहीं है उनको 6 महीने के अंदर आपको बताना होगा। ऐसे में चूंकि सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस बात को लेकर अपोजिशन खड़ा कर रहा है कि डीएम को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डीएम को अधिकार दिए गए हैं उनका मतलब ये नहीं है कि डीएम किसी भी सूरत किसी मस्जिद, दरगाह, खानका या ईदगाह पर कब्जा हुई जमीन को खाली कराएं या उनको बंद कराया जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि उन तमाम प्रॉपर्टीज को निजात दिलाई जा सकेगी, भूमि जो जिन्होंने जमीन पर कब्जे किए हुए हैं। या अगर ये बिल पूरी तरह से पास हो जाता है और पूरी तरह से राज्यसभा से आज ये पास हो जाता है और कानून का रूप ले लेता है, तो आने वाले दिनों में इसका एक फायदा ये भी रहेगा कि देश के जो एक सवाल और आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, जहां पर अगर बात करेंगे, ये तो रही बात कानून की और बिल की, लेकिन अगर बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज की, उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है? लॉ बोर्ड ने परसों और कल 2 दिन तक लगातार अलग अलग मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे, मुखालफत करेंगे इस बिल की और प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिलहाल चूंकि अभी ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, कानून का रूप नहीं लिया है, तो अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। तो एहतजाज के हवाले से जहां पर कॉल दी गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, लेकिन वहीं पर आप बात करेंगे तो राज्यसभा का इंतजार है। अगर वहां पे ये बिल मंजूर होता है तो उसके बाद क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। आगे बढ़